हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे स्वेदन कर्म का पार्ट 2। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ NCISM के टॉपिक्स कंप्लीट किए हुए थे। इस लेक्चर में हम बाकी के बचे हुए टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने कशूर स्वेद के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे कुटी स्वेद से, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम कुटी स्वेद से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये सारे हमने देखे थे सअग्नि स्वेद के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो इसमें हमने देखा था ऑलरेडी, यहाँ पर 13 प्रकार के अग्नि स्वेद का वर्णन हमने देखा था। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करते कुटी स्वेद से, ठीक है। कैसा छोटा कमरा जो ना तो अधिक चौड़ा हो और ना ही अधिक ऊंचा हो, गोलाकार हो तथा उसमें रोशनदान या कोई भी छिद्र ना हो, जैसे अन्न या भूसा भंडार के लिए बनते हैं, ठीक है। तो एक कुटी बनानी है, एक छोटा सा कमरा जो ज़्यादा अधिक चौड़ा नहीं होना चाहिए और अधिक ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए और उसमें कोई भी रोशनदान प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ना ही कोई छिद्र प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि हम अन्न या भूसा रखने के लिए भंडार घर बनाते ना, उस प्रकार की ये जो है कुटी होनी चाहिए। फिर उस कमरे की दीवार मोटी हो और भीतर से कूट आदि उष्ण औषधियाँ कल्क से लेपन किया गया हो। इसमें क्या करते हैं, इस कमरे की जो दीवार होती है वो मोटी होती है और भीतर से जो है उसमें उसमें हम भीतर से उष्ण औषधियों का जो कल्क होता है उससे उस दीवार को पूरे को लेप कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करते हैं, फिर इस प्रकार के कमरे के मध्य में चारपाई बिछाकर उस पर ऊनी चादर या रेशमी चादर का कंबल बिछा देते हैं। मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट सा बना रहे हैं हम, ठीक है, औषधि वाला इन्वायरमेंट बना रहे हैं, जिसमें हम क्या करेंगे कि उस कमरे में सबसे पहले हमने जो कमरा है उसकी दीवार मोटी रखेंगे और उसमें कल्क का लेप कर देंगे, औषधियों के कल्क का लेप कर देंगे। और फिर उसके बाद कमरे के बीच में एक चारपाई बिछा देंगे और उस पर ऊनी चादर और रेशमी चादर या कंबल बिछा देंगे। उस चारपाई पर अभ्यंग किए हुए रोगी पुरुष को लेटा देते हैं और उसे ऊनी चादर या कंबल से ढक देते हैं। फिर धूम रहित जलते अंगारों से युक्त अंगीठी उस चारपाई के चारों तरफ रख देते हैं। मतलब हमें एक अंगीठी जलानी है जो धूम रहित होती है, ठीक है, मतलब बस गर्माहट दे वो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार जो सुखपूर्वक स्वेदन किया जाता है वह कुटी स्वेद कहलाता है। तो इस प्रकार के स्वेदन को हम कुटी स्वेद कहते हैं। इसमें पूरा एक समरी देखते हैं कि क्या करेंगे, एक छोटा सा कमरा बनाएंगे, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा चौड़ा भी नहीं होना चाहिए, गोलाकार होना चाहिए, मोटी उसकी दीवार बनाएंगे, उस दीवार के अंदर कल्क औषधियों का लेप लगा देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद उसके मध्य में चारपाई लगा देंगे और वहाँ पर अभ्यंग किया हुआ रोगी को ऊनी चादर या कंबल से ढककर लेटा देंगे। तो उसके बाद अंगीठी जलाएंगे, जिसमें धूम रहित अंगीठी होनी चाहिए, धुआं नहीं होना चाहिए रूम में। और फिर जब वो अंगीठी जो है गर्म होगी तो वो जो औषधियों वाला जो एनवायरनमेंट बनेगा, उस तरीके से हम सुखपूर्वक स्वेदन जो है पेशेंट को कराएंगे, उसको हम कहते हैं कुटी स्वेद, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं भूस्वेद, ग्राउंड बेड सुडेशन कहते हैं इसको। भू अर्थात भूमि पर स्वेद करना, ठीक है। जैसे कि अश्मघन स्वेद होता है, उस तरीके से अश्मघन स्वेद विधि को भूमि पर करना भूस्वेद कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें क्या करते हैं, प्रशस्त और समतरु भूमि पर देवदारू वातग्न काष्ठ जलाकर उस पर पानी के छींटे डालकर बुझा देते हैं। सबसे पहले क्या कर रहे हैं हम, भूमि पर देवदारू या वातग्न कोई काष्ठ लेते हैं, उसको जला देते हैं और फिर उसके बाद पानी के छींटे डालकर उसको बुझा देते हैं तथा राख को हटाकर साफ कर देते हैं। और फिर वो जो भू रहती है ना, वो गर्म हो जाएगी, उसकी राख को हटाकर साफ कर देते हैं और उस पर ऊनी चादर बिछा देते हैं। फिर जहाँ हमने जो भूमि को गर्म किया है उसके ऊपर हम ऊनी चादर बिछा देते हैं, वातनाशक तेल से अभ्यंग किए हुए व्यक्ति को वहाँ पर लेटा देते हैं। फिर उसके बाद उसे ऊनी चादर या कंबल से ढक देते हैं, ठीक है। तो औषधि मतलब हम ये कह सकते हैं ना कि वातग्न काष्ठ या देवदारू जैसे जो औषधि गुण वाले जो द्रव्य होते हैं, उनकी वहाँ पर गर्माहट हो गई, ठीक है। तो वहाँ पर जब पेशेंट लेटेगा तो उसका स्वेदन हो जाएगा। तो ऐसे स्वेदन को हम कहते हैं स्वेदन भू स्वेद कहलाता है, ठीक है। इस टाइप का जो स्वेदन होता है उसको हम कहते हैं भूस्वेद, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कुंभी स्वेद, वातनाशक औषधियों के क्वाथ को संपूर्ण भरी हुई एक हांडी या मटकी को लेकर हाथ से उसका आधा एक तिहाई भाग तक ज़मीन पर गाड़ देते हैं। इसमें क्या करते हैं, हम कुंभी से करेंगे श्वेत, मतलब एक हांडी से। तो वातनाशक औषधियाँ लेंगे, उनका क्वाथ बनाएंगे और एक हांडी में उसको भर देंगे, मतलब मटकी में, ठीक है। और फिर उसको क्या करेंगे, आधा या तिहाई उसका मटकी का आधा या तिहाई भाग ज़मीन में गाड़ देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर उसके ऊपर एक चारपाई बिछा देंगे या कुर्सी का भी प्रयोग कर सकते हैं। वो हांडी को हमने जो ज़मीन में गाड़ दी, फिर उसके ऊपर जो है कुर्सी बिछा देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे,
और चारपाई के ऊपर ऊनी चादर या रेशमी चादर बिछा सकते हैं। चारपाई या कुर्सी बिछा देंगे, ठीक है। फिर अभ्यंग किए हुए रोगी को, पुरुष को उस चारपाई पर लिटा देंगे और ऊपर ऊनी चादर से ढक देंगे। फिर लोहे के गोल या पत्थर के टुकड़ों को फिर लोहे के गोले या पत्थर के टुकड़ों को आग में तपाकर उस हांडी मटके में डाल देंगे, जिससे वाष्प उत्पन्न होगी। इस वाष्प द्वारा स्वेदन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, कुंभी स्वेद, ठीक है। इसकी सावधानी क्या होती है कि चारपाई या कुर्सी पर चादर इस प्रकार बिछानी चाहिए जिससे ज़मीन की चारों ओर से ढक ले, अन्यथा उत्पन्न वाष्प एकत्रित हो नहीं पाएगी। मतलब जो वाष्प, मतलब जो वाटर वेपर्स निकल रही है ना, तो उसको इस तरीके से चादर को बिछानी है कि जो वाटर वेपर्स हैं वो बाहर ना उड़ें, बल्कि जो वो चारपाई है उसके नीचे ही नीचे रहें, जिससे कि जो स्वेदन है वो सही तरीके से हो सके, ठीक है। फिर दूसरा है कूप स्वेद। नेक्स्ट वाला है कूप स्वेद। कूप का अर्थ होता है कुआं। यह एक प्रकार का रूक्ष स्वेद होता है। निवात, समतल और प्रशस्त स्थान में चारपाई की लंबाई चौड़ाई के अनुसार लंबा, चौड़ा तथा गहराई में लंबा और 2 गुना गहरा कुआं खुदवाना। इसमें क्या करेंगे, हम कुआं खुदवाएंगे और ये उसका मेजरमेंट है कुआं का, ठीक है। फुट लंबा मतलब 22 फुट चौड़ा और 22 फुट गहरा कुआं जो है उसको खुदवाना है। फिर इसके भीतर भाग की दीवार की वातनाशक औषधियों से लेप करना। कुएं की जो भीतरी भाग की दीवार है उसमें वातनाशक औषधियों का लेप करना है। फिर इस कुएं में हाथी, घोड़ा, गाय, खर, ऊँट के सूखे पुरीश को डालकर जला दें। तो इन सब के जो ये जानवर हैं इनके पुरीश को इकट्ठा करके उनको सुखा के इसके कुएं के अंदर डालकर जला देना है। जब कुआं निधूम हो जाए, फिर जब कुएं में से धूम आना बंद हो जाए, तब चारपाई बिछाकर उसे ऊपर ऊनी चादर या कंबल बिछाकर अभ्यंग किए हुए पुरुष को लेटा दें तथा उस चादर से ढक दें। इस प्रकार सुखपूर्वक स्वेदन जो होता है उसको हम कहते हैं कूप स्वेद। तो अब कूप स्वेद क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कुएं से कर रहे हैं स्वेदन, ठीक है। कुएं का उपयोग कर रहे हैं इसमें हम। फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट हम देखते हैं कशूर्ष और कूप स्वेद के में क्या अंतर होता है इसके, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कशूर स्वेद जो होता है, इसमें गड्ढे के भीतर भाग का हिस्सा, जो गड्ढा करते हैं तो जो उस गड्ढे का भीतरी भाग होता है वो बड़ा होता है और ऊपर का भाग जो रहता है वो पतला रहता है। इसमें काष्ठ की अग्नि जलती है और देर तक ताप रहता है। लेकिन कूप स्वेद में क्या होता है, इसमें गर्त का ऊपरी भाग आधा अधिक खुला रहता है। मतलब इसमें तो प्रॉपर हम कुआं बना रहे हैं, ठीक। उसका ऊपरी भाग रहेगा वो पतला नहीं रहेगा, मतलब एक सा रहेगा, नीचे का और ऊपर का सेम। फिर पशुओं का पुरीश जलाते हैं इसमें, ठीक है। और जो जल्दी ही बुझ जाता है, इसमें जल्दी से ये बुझ जाता है, जिसके ताप कुछ समय तक ही रहता है, ठीक है। तो ये होगा इन दोनों में अंतर। नेक्स्ट हम देखते हैं, लास्ट है ये होलाक स्वेद। अंडर बेड सोडेशन कहते हैं इसको हम। चारपाई के नीचे रखने लायक लगभग 5 फुट लंबी, 2 फुट चौड़ी एक अंगीठी तैयार करें, या 4 छोटी अंगीठी जो चारपाई के नीचे समांतर रखी जा सके। तो चारपाई के नीचे हमें अंगीठी जलानी है, ठीक है। फिर उसमें हाथी, घोड़े आदि के सूखे हुए पुरीश को भरकर आग लगा दें। फिर उस अंगीठी में हाथी, घोड़े आदि के पुरीश को भरकर आग लगा देनी है। निर्धूम हो जाने पर वातनाशक तेल के से अभ्यंग किए हुए रोगी को चारपाई पर लिटाकर, ठीक है, उसके ऊपर चादर से ढक दें। इस प्रकार के सुखपूर्वक स्वेदन को हम होलाक स्वेदन कहते हैं। इसमें तो कुछ नहीं कर रहे हैं हम, इसमें सीधा हम चारपाई ले रहे हैं, उसके नीचे अंगीठी लगा रहे हैं, अंगीठी में पुरीश डाल देते हैं, उसको जला देते हैं और फिर जब वो निर्धूम हो जाए तब रोगी को उसके ऊपर लेटा देंगे और उस प्रकार का जो स्वेदन होगा उसको हम कहते हैं होलाक स्वेदन। तो ये सिंपल स्वेदन रहेगा, ठीक है। तो ये लास्ट था। नेक्स्ट टॉपिक है चतुर्विध स्वेदन। इसके बारे में देख लेते हैं। वाग्भट अनुसार आग से तपाए हुए वस्त्र, फॉल तथा हस्तपाद तल को आग से तपाकर स्वेदन देना करना ताप स्वेद कहलाता है। इसमें क्या करते हैं हम, वाग्भट ने कहा है कि आग से तपाया हुआ कोई वस्त्र हो गया, फॉल या हस्तपाद, ठीक है, तल, हस्तपाद का जो तल होता है उसको आग से तपाकर हम जो स्वेदन करते हैं उसको हम कहते हैं ताप स्वेद। फिर इसमें क्या करते हैं हम, आचार्य सुश्रुत ने वाग्भट अनुसार इन चारों में ही अन्य सभी प्रकार के स्वेदन का विकल्प समाहित है। तो आचार्य सुश्रुत ने और वाग्भट ने क्या किया है कि ये 4 स्वेदन बताए हैं और इसी के अंदर वो जो है सभी प्रकार के स्वेदन को समाहित कर दिया है। तो इन्होंने 4 स्वेद कौन से बताए, ताप स्वेद, ऊष्म स्वेद, उपनाह स्वेद और द्रव स्वेद, ठीक है। सबसे पहले ताप स्वेद के बारे में जिसमें साक्षात अग्नि के द्वारा तपाए गए वस्त्र, फॉल, रुई के वस्त्र, हथेली से या कांसे के पात्र से, कंदुक से, कपाल, खरपर से या लोहे के टुकड़े से शरीर का बार बार जो है स्वेदन किया जाता है, उसको हम कहते हैं ताप स्वेद, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कोई भी ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वस्त्र, फॉल, हथेली, कांसे के पात्र, कंदुक, कपाल, खरपर, लोहे के टुकड़े, इन सबको क्या कर रहे हैं, इनको गर्म कर रहे हैं, इनको ताप कर दे रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इन सब का यूज़ करके जो है व्यक्ति का स्वेदन करा रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ताप स्वेद।
फिर दूसरा है उपनाह स्वेद। इसमें क्या करते हैं, उपनाह का शब्द का अर्थ है बंधन होता है, ठीक है। उपनाह का मतलब होता है बंधन। यह पुलटिस के समान है। इसे अग्नि तथा निराग्नि दोनों स्वेदों में माना जाता है। इसको साग्नि और निराग्नि दोनों में माना जाता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, औषध द्रव्यों के कल्क आदि को अंगों पर बांधकर स्वेदन करना उपनाह स्वेद कहलाता है। इसमें क्या करते हैं कि औषध द्रव्य लेते हैं, उनका कल्क बनाते हैं और अंग में बांध देते हैं उसको, ठीक है। उस तरीके से जो स्वेदन होता है उसको हम कहते हैं उपनाह स्वेद। फिर उपनाह स्वेद के जो द्रव्य, हम ऐसे कौन से द्रव्य हैं जो उपनाह स्वेद में यूज़ कर सकते हैं, गेहूँ व जौ के आटे को अम्ल कांजी आदि के साथ तथा स्नेह रहित सुराकिट एवं लवण से उपनाह अथवा गंध द्रव्यों से सुराक्विण, सुरा बीज से, जीवंती से, सौंफ से, कूट एवं तेल से युक्त अतीस से उपनाह किया जाता है। तो ये सारे जो है उपनाह के द्रव्य हैं। दोष उपनाह द्रव्य, तो केवल वात विकार हेतु हमें वच, कृव, सौंफ, देवदार, जौ, गेहूँ आदि, नलूका आदि, रासना, एरंड तथा मांस को पर्याप्त लवण, स्नेह, दुग्ध, तक्र मिलाकर पाक करना चाहिए। तो इस प्रकार का वात विकार के लिए हमें ये वाले जो हैं द्रव्यों का उपयोग करना चाहिए। वात के साथ कफ दोष है अगर, तो सुरसादि गण औषध लेनी चाहिए। वात के साथ पित्त दोष है तो पद्यकादि गण औषध लेना चाहिए। फिर तथा सलवण उपनाह का बार बार प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। इसके बारे में हम देख लेते हैं सलवण उपनाह क्या होता है। तो सलवण उपनाह क्या होता है, जिस योग में लवण की प्रधानता होती है उसको हम सलवण कहते हैं। इस सलवण से उपनाह स्वेद करते हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत ने 3 प्रकार की विधि से बताया है सलवण उपनाह करना। सबसे पहले होता है प्रदेह, फिर होता है पोटली पिंड स्वेद और तीसरा होता है बंधन। सबसे पहले हम प्रदेह के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो तीनों है ना, ये सलवण उपनाह के अंदर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम प्रदेह देख लेते हैं, ठीक है। तो वातनाशक द्रव्यों के मूल, पत्र आदि के कल्क में अम्ल द्रव्य और नमक मिलाकर लेप प्रदेह कर स्वेदन करना। इसमें क्या करते हैं, वातनाशक द्रव्य लेते हैं, उनके मूल या पत्र मतलब रूट्स या लीव्स का यूज़ करते हैं, उसका कल्क बनाते हैं और अम्ल द्रव्य और नमक मिलाकर लेप बनाते हैं और उससे स्वेदन करते हैं। फिर पोटली पिंड स्वेद में क्या करते हैं, काकुल्य आदि गण लेते हैं, सुरसादि गण एवं एलादि गण की औषधियों को तिल, सरसों आदि के कल्क के साथ कृष्णा, खिचड़ी, खीर, वेशवार तथा सलवण को बारीक पीसकर किसी कपड़े में बांधकर उसे तपाकर स्वेदन करना पोटली पिंड स्वेद कहलाता है। डलहर ने संकर स्वेद भी उपनाह स्वेद माना है। यहाँ पर हम देखेंगे पोटली पिंड स्वेद जो होता है उसमें ये सारे द्रव्य लेते हैं, ठीक है, और उसको क्या करते हैं, कपड़े में बांधकर तपाकर उससे स्वेदन करते हैं, उसकी पोटली बनाकर, ठीक है, कपड़े की। तो यही जो हमने देखा था कि संकर स्वेद में भी हम पोटली बनाकर उसको तपाकर जो है स्वेदन कर रहे थे, ठीक है। तो जो डलहर हैं उन्होंने संकर स्वेद को उपनाह स्वेद ही माना है, ठीक है। फिर बंधन देख लेते हैं। आचार्य डलहर ने उपरोक्त पोटली स्वेदन द्रव्य काकोली आदि, सुरसादि एवं मैलादि गण के साथ अन्य वर्ण्य द्रव्यों को महीन वस्त्र में लपेटकर बांधे, अर्थात बंधन उपनाह करना चाहिए। मुख्यक बंधन से ही अभिप्राय है, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, आचार्य डलहर ने बोला है उपरोक्त पोटली से स्वेदन द्रव्य मतलब पोटली में ये सारे द्रव्य के साथ अन्य वर्णित जो भी द्रव्य बताए हैं उसको महीन वस्त्र में लपेटकर बांधना, ठीक है, उसी को उन्होंने बंधन कहा है, ठीक है, और इसी को उपनाह भी कहते हैं। फिर ऊष्म स्वेद देखते हैं। ऊष्म स्वेद का अर्थ है वाष्प। इसमें हम वाटर वेपर से स्वेदन करेंगे, अर्थात वाष्प द्वारा स्वेदन करना ऊष्म स्वेद कहलाता है। सुश्रुत ने पिंड स्वेद, कुंभी नाड़ी, अश्मघन, कुटी और प्रस्तर स्वेद इन सभी विधियों द्वारा ऊष्म स्वेद करना बताया गया है। तो ये सारे जो स्वेद हैं सुश्रुत ने ऊष्म स्वेद के अंतर्गत माने हैं। फिर हम देखते हैं ऊष्म स्वेद करने की विधि क्या होती है। सुश्रुत ने कपाल, पाषाण, ईंट तथा लोह पिंड की अग्नि वर्ण एकदम लाल तक गर्म करने, उस पर जल, कांजी आदि अम्ल द्रव्य छिड़ककर आर्द्र गीले कपड़े में लपेटकर अंगों पर स्वेदन करना चाहिए, अथवा नाड़ी स्वेदन विधि से सीधे वाष्प द्वारा स्वेदन करना चाहिए। नाड़ी स्वेद हमने देखा था, उसमें हम वाटर वेपर्स से जो है स्वेद कर रहे थे, कल्क की वाटर वेपर्स से हम स्वेदन कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें क्या बताया सुश्रुत ने कि ये जो द्रव्य हैं उनके बारे में बताया है कि कोई भी, सुश्रुत ने बोला है कि कपाल या पाषाण मतलब कोई पत्थर, ईंट लेना है, उसमें क्या करना है, लोहे का पिंड भी ले सकते हैं और उसको एकदम लाल करके उसमें
क्या करते हैं, जल छिड़कना है, ठीक है। और आदि अम्ल द्रव्य छिड़कना है, या तो कोई अम्ल द्रव्य छिड़कना है, फिर गीले कपड़े में लपेट कर अंगों पर स्वेदन करना है। फिर उस पत्थर को हमें गीले कपड़े में लपेट कर उससे स्वेदन करना है, और तो उसमें से जो वाष्प निकलेंगी उससे स्वेदन हो जाएगा। सिमिलरली नाड़ी स्वेदन की जैसे विधि होती है उस तरीके से भी हम वाटर वेपर्स का यूज़ करके स्वेदन कर्म कर सकते हैं, ठीक है। फिर वृद्ध वाग्भट ने ऊष्म स्वेद 8 प्रकार के बताए हुए हैं। ऊष्म स्वेद जो है 8 प्रकार के बताए हैं आचार्य वाग्भट ने। सबसे पहला पिंड है, फिर संस्तर है, नाड़ी, घनाश्च, कुंभी, कूप, कुटी और जेनताक स्वेद, ठीक है। फिर नेक्स्ट है द्रव स्वेद, ये 4th नंबर का स्वेद है। द्रव पदार्थ द्वारा स्वेदन करना द्रव स्वेद कहलाता है। द्रव में वाथर, क्वाथ, दूध, मांसरस, यूष, तेल, घृत, धान्य अम्ल, वसा और गौमूत्र का उपयोग किया जाता है। परिषेक और अवगाह स्वेद ये द्रव प्रकार के स्वेद हैं, ठीक है। तो इसमें क्या कर रहे हैं, द्रव पदार्थ के यूज़ कर रहे हैं और उससे स्वेदन कर रहे हैं। द्रव पदार्थ मतलब कोई भी लिक्विड पदार्थ का जो है उपयोग किया जा रहा है इसमें। द्रव में वाथर, क्वाथ लेते हैं, जैसे कि दूध, मांस, रस, यूष, तेल, घृत, धान्य अम्ल, तो ये सारे जो होते हैं ये लिक्विड द्रव्य होते हैं, ठीक है। इनका उपयोग करके अगर हम परिषेक या अवगाह स्वेद करा रहे हैं तो उसको हम कहते हैं द्रव स्वेद। तो हमने यहाँ पर 4 प्रकार के स्वेद देख लिए, जिसे हम कहते हैं चतुर्वेद स्वेदन। इसमें हमने ताप स्वेद भी देख लिया, उपनाह, ऊष्म स्वेद और द्रव स्वेद, ये चारों हमने देख लिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं द्रव स्वेद की विधि क्या होती है। लास्ट का जो हमने द्रव स्वेद देखा था उसकी विधि क्या होती है। सुकोष्ण वाथर, क्वाथ या घृत तेल आदि अन्य द्रव्य को कोष्ठ कढ़ाई में भरकर रोगी को उसमें बिठाकर उपयुक्त द्रव्यों के क्वाथ व दूध आदि से रोगी का परिसेचन मतलब स्नान कराना, ठीक है। तो ये उसकी विधि होती है कि लिक्विड से हम जो है स्वेदन करा रहे हैं, लिक्विड का यूज़ करके, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक है इसका निराग्नि स्वेद। हमने साग्नि स्वेद के बारे में पढ़ा, उसमें हमने 13 प्रकार के साग्नि स्वेद देखे। अब ये है निराग्नि स्वेद, ये 10 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला है व्यायाम, दूसरा है उष्ण सदन, तीसरा गुरु प्रावरण, 4th है क्षुधा, 5th है बहुपान, 6th भय, 7th क्रोध, उपनाह, आहव और आताप। तो ये टोटल 10 होते हैं निराग्नि स्वेद। सबसे पहले हम देखते हैं व्यायाम के बारे में। तो ललाट पर पसीना आने तक व्यायाम करना चाहिए। स्थौल्य दूर करने के लिए व्यायाम जो है वो सर्वोत्तम चिकित्सा होती है। फिर दूसरा है उष्ण सदन, जिसको हम कहते हैं वार्म रूम्स, अर्थात उस गर्म घर से है जो बिना अग्नि संयोग के ही गर्म हो। इस घर की दीवार मोटी हो, प्रवेश हेतु एक ही द्वार हो तथा कोई झरोका नहीं होता है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, गर्म रूम में बैठना, ठीक है, उससे भी स्वेदन हो जाता है। तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि अग्नि के सहयोग करना है, मतलब ऐसा पर हमें ऐसा रूम सेलेक्ट करना है जो थोड़ा गर्म हो, जहाँ पर जिस घर की दीवार जो है वो थोड़ी मोटी हो और प्रवेश के हेतु एक द्वार हो, लेकिन झरोका प्रेजेंट नहीं हो, मतलब विंडो वगैरह प्रेजेंट नहीं हो वहाँ उस रूम में। फिर थर्ड है इसका गुरु प्रावरण, मतलब हैवी क्लोथिंग करने से भी हम स्वेदन कर सकते हैं। अगर हम बहुत सारे कपड़े पहन लेंगे तो उससे भी है अपने आप जो है स्वेदन कर्म हो जाएगा। जैसे कि गर्म रजाई या मोटे कंबल को ओढ़ना, इससे स्वेदन हो जाता है। भूख, फिर 4th है इसमें भूख, हंगर से भी हो जाता है स्वेदन, जैसे कि भूख लगने पर भोजन नहीं करना, तो उससे भी हो जाता है, क्योंकि उससे भूख लगती है तो और ज़्यादा स्वेदन होता है, ठीक है। फिर है 5th है बहुपान। बहुपान का मतलब होता है अधिक मात्रा में पेय पदार्थ जैसे सूप या मदिरा पान करने से स्वेदन हो जाता है। फिर है 6th है भय। भय से भी कभी कभी बहुत ज़्यादा स्वेद जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है और उससे स्वेदन हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर भय से पैरासिम्पथेटिक नर्व को उत्तेजना से क्या होता है कि स्वेद ग्रंथियाँ प्रवाहित होती हैं, जिससे पसीना आता है और स्वेदन कर्म हो जाता है। क्रोध से भी हो जाता है, क्रोध से पित्त प्रकोप होता है तथा स्वेद निर्गम होकर स्वेदन होता है, ठीक है। क्रोध करने से भी स्वेदन हो जाता है। उपनाह करने से होता है जैसे अग्नि के प्रत्यक्ष संपर्क के बिना औषध जैसे बेर, कुल्थी, यव, रासना, देवदारू, वच, सौंफ, कूट आदि वातनाशक द्रव्यों के शरीर पर लेप करने से स्वेदन हो जाता है। तो उपनाह में हम क्या कर रहे हैं कि ऐसे अग्नि के प्रत्यक्ष संपर्क के बिना, मतलब इसमें हम अग्नि का संपर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस प्रकार की औषधियाँ ले रहे हैं जो वातनाशक द्रव्य हैं, उनका लेप करने से भी जो है स्वेदन कर्म हो जाता है। फिर 9th है आहव, इसमें अर्थात युद्ध या कुश्ती लड़ने से स्वेदन होता है। फिर 10th है आतप, सूर्य किरणों से स्वेदन करना आतप स्वेद कहलाता है।
नेक्स्ट टॉपिक है स्वेद के सम्यक योग, अयोग्य और अतियोग के लक्षण। मतलब सबसे पहले हम देखते हैं सम्यक योग। अगर सही तरीके से स्वेदन कर्म जो हुआ है तो उसके सम्यक योग क्या होते हैं। तो सबसे पहले ठंडक का महसूस ना होना, ठीक है। शूल उपरम मतलब शूल जो है वो शांत हो जाएगा अगर सम्यक तरीके से स्वेदन हुआ है। गौरव निग्रह भारीपन का कम होना। स्तंभ निग्रह अंगों में जकड़ाहट जो है वो भी कम हो जाएगी। शरीर में कोमलता का आना, श्वेत का निर्गम, रोग का समाप्त होना, शीत वातावरण में जाने की इच्छा रखना, ठीक है। तो ये हो गए सारे सम्यक योग स्वेदन के। फिर देखते हैं स्वेदन के हीन योग के लक्षण, मतलब अयोग के, ठीक है। अगर सही तरीके से स्वेदन नहीं हुआ है तो क्या होगा। सम्यक योग के विपरीत लक्षण देखने को मिलेंगे। सम्यक स्वेद के लक्षण का ना होना, शरीर से पसीना ना निकलना, शूल का शांत नहीं होना, ठंडक का दूर नहीं होना, शरीर से भारीपन में कमी ना होना, स्तब्धता का बना रहना, शीत की इच्छा ना होना। तो ये सारे हो गए स्वेदन के हीन योग के लक्षण। नेक्स्ट टॉपिक है स्वेदन के अतियोग के लक्षण। अगर स्वेदन बहुत ज़्यादा अति मात्रा में हो जाएगा तो उससे क्या लक्षण देखने को मिलेंगे। संधि पीड़ा, शरीर में जलन होना, दाह, त्वचा पर फफोले निकलना, पित्त एवं रक्त प्रकोप, मूर्छा होना, भ्रांति भ्रम, अत्यधिक तृष्णा का लगना और क्लम। तो अगर स्वेदन अति मात्रा में हो जाएगा तो उसके अतियोग के ये सारे लक्षण होते हैं। फिर स्वेदन के अतियोग की चिकित्सा क्या होती है। अगर अतियोग हो गया है स्वेदन का तो क्या करना चाहिए। चरक में वर्णित तस्याशीति अध्याय में वर्णित ग्रीष्म ऋतुचर्या की समस्त मधुर, स्निग्ध एवं शीतल विधियों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। तो ग्रीष्म ऋतुचर्या में बताया गया है कि मधुर, स्निग्ध और शीतल विधियों का प्रयोग करके हम स्वेदन के अतियोग की चिकित्सा कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये लेक्चर होता है कंप्लीट। ये पार्ट 2 था स्वेदन कर्म का। पार्ट 3 में हम संधिवात, वातरक्त, पक्षाघात, अर्दित, गृहदृषि और आमवात में स्वेदन कर्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।